हेलो टोरस, मेरी एस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है टोरस। 23 से लेके 29 ऑफ मई तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे मंडे ट्यूसडे आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, वेडनेसडे थर्सडे कैसी रहने वाली है, फ्राइडे सैटरडे कैसे रहने वाली है और एंड ऑफ द वीक जाके क्या आउटकम निकल के आता है और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। उससे पहले हम कुछ ऑरेकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ टोरस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन आल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके सी, और अगर आप लोग डेली अपनी एनर्जी चेक करना चाहते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर जाके आप अपनी डेली एनर्जी देख सकते हो। ओके टोरस, डेली टैरो वर्ल्ड द चैनल नेम इज। ओके, वैसे तो मैं डेली पोस्ट करती हूँ गाइस एसटी चैनल से, तो देखिए। ओके, लेट्स बिगिन। थोड़ा दिस इज़ द रूट गर्ल। ओके गाइस, द डिसऑन्ड सेल्फ में भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप लोग अपने फाउंडेशन को बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, वो कि कहीं पर भी हो, फाउंडेशन को बेस बनाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, जड़ों को मजबूत करने की कोशिश करो। जो भी में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं लव में हो, जॉब में हो, करियर वाइज हो, कहीं पर भी। ओके, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ होलसम रेजोनेटिंग। ओके, दिस इज़ योर गोल। ओके, आपने गोल को क्रिएट करने के लिए आप कहीं ना कहीं सी 7, 8 and 10 नंबर, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ will o the wisp treasure hidden in the shadow. Maybe शायद there is the use your intuition guys, because this is the card of hidden. Okay, और ये तीनों कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर जो भी आपके ड्रीम है, डिजायर है, ओके, उसमें एफर्ट डालें। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एफर्ट डालें ताकि आप अपने बेस को, अपने फाउंडेशन को बना सको, फ्रेश स्टार्ट कर सको। देर इज़ अ हिडन। ओके, मिस्ट्री का कार्ड है। देर इज़ अ हिडन, जो भी आप अपने ड्रीम डिजायर पे एक्शन लोगे, ओके, आगे बढ़ोगे एक कदम, अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ोगे। देर इज़ द हिडन। ओके, यू आर इन द राइट पाथ। देर इज़ द हिडन हिडन ट्रेजर। यूज योर इंट्यूशन, अपने आप में जाइएगा। एंड इस हफ्ते ना मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर को क्रिएटिंग योर वर्ल्ड, बेस बनाने की कोशिश कर रहे हो, फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सी कहीं ना कहीं यू आर ट्रैप्ड, सी कहीं ना कहीं यू आर ट्रैप्ड। ओके, आपको लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं फंस चुका हूँ, मुझे फ्रीडम चाहिए, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना अपने गोल को फोकस कर रहे हो, सोच रहे हो और बेस बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, अगेन दिस इज द 7 नंबर। लेट्स सी व्हाट दिस। सी आर्कएंजल माइकल इज हियर। ये अलग गए थे, ये दोनों अलग थे। ओके, देखते हैं क्या है, ये दोनों डिफरेंट साइड में थे। आर्कएंजल माइकल इज हियर, जो आपको क्लैरिटी दे रहे। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस क्लैरिटी। ओके, आर्कएंजल माइकल गॉड होते हैं क्लियर विजन के, क्लैरिटी के, आपके लाइफ में क्लैरिटी दे रहे हो। व्हाट्स दिस, क्लैरिटी दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी ये स्टकनेस है उससे आप उभरो। ओके, एंड आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन। सी यू हैव आइडियाज़। ओके, इंस्पिरेशन आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में ये फाउंडेशन बेस बना सको। वाह या टोरस, मुझे यहाँ पर लग रहा है कहीं ना कहीं यू आर इन ट्रैप पोजिशन। ओके, वो किसी भी सिनारियो में हो सकता है। ट्रैप है, जस्ट लाइक अगेन ट्रैप है अपने माइंड में ही या फिर सिनारियो में ट्रैप है, एंड सोच रहे हैं कि कैसे मैं अपने लाइफ में मूव ऑन हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ो बोल के। दैट्स वाई यू आर को क्रिएटिंग। फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग गाइज, बेस बना रहे हो, फाउंडेशन बना रहे हो, फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो कोई भी इस सिनारियो में।
अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हो, ओके, उभर रहे हो एंड आइडियाज़ को, अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने रख रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक कदम आगे बढ़ा सको। बट देयर इज़ अ क्लैरिटी ऑल्सो गाइस। सो गाइस वेरी ब्यूटीफुल वीक है। आप इस हफ्ते जहाँ पर भी फंसे हुए हो, उस ट्रैप हो, तो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, फ्रीडम बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, देयर इज़ अ क्लैरिटी। What the fairy says, mistake can happen at any time and this is how we learn. Forgive yourself and then move on with the lesson learned. Okay, blue bell fairy, this is the blue bell fairy. It says guys, mistake तो हमारी लाइफ में होता ही है वैसे, okay, बार बार मिस्टेक करनी, that is the foolishness. Okay, तो गाइज उसे सीख लीजिए। मे भी शायद हो सकता है कि लव लाइफ में कोई यहाँ पर ट्रैप हो रहे हो, ओके, कोई सिंगल हो गए हो, तो गाइज वो मे भी शायद सिंगल हो गए हो, तो गाइज उसको भूलिए, लाइफ में आगे बढ़िए, मूव ऑन होइए, उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए। ओके, जो भी आपकी लाइफ में यहाँ जिस भी एरिया में फंसे हो ना, ट्रैप्ड हो, स्टक हो, उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए। फेरी यही बोलना चाहते हैं गाइस, तो सीख लीजिए और आगे बढ़िए गाइस। इज़ वेरी नाइस। सीख लीजिए, अपने बेस को बनाने की कोशिश कीजिए। ओके ओके, लेट्स गहराई में जाते हैं। व्हाट द टैरो कार्ड सेज मंडे ट्यूसडे फॉर टॉरस। मंडे ट्यूसडे, Wednesday, Thursday, just like this. Friday, Saturday, outcome. What's the outcome? What's the outcome? Okay. मंडे ट्यूसडे सी जस्ट लाइक ये मजधार में अब देयर इज़ द स्टैंड अप पेंटिकल का कार्ड है। स्टेबल हो बट नहीं भी हो, जस्ट लाइक दिस कार्ड आया था। 9 ऑफ पेंटिकल इज सिंगल कार्ड। कोई सिंगल भी है लव लाइफ में, है भी नहीं भी, है भी नहीं भी, तो इसीलिए गाइस कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं लव लाइफ में। ओके, तो अगर आप कहीं ना कहीं मजधार में हो तो क्लैरिटी मिल रही है, ओके, लव लाइफ को लेके मंडे ट्यूसडे। अदरवाइज गाइस 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मंडे ट्यूसडे इन जनरली इज़ वेरी नाइस। ओके, अगर कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस को लेके, करियर को लेके, अपॉर्चुनिटी को लेके कहीं ना आप लोग थोड़े से डाउटफुल कर रहे थे या फिर स्ट्रेस ले रहे थे, तो देयर इज़ द क्लैरिटी। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल। स्टेबिलिटी वाला एनर्जी है मंडे ट्यूसडे। जस्ट लाइक यू आर अ ग्राउंडेड, यू आर अ स्टेबल पर्सन। ओके, तो दिस इज, अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है। ओके, वेरी नाइस। व्हाट्स द वेडनेसडे थर्सडे? मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न। ओके, टॉरस कैप्रिकॉर्न है एंड मे बी शायद कैप्रिकॉर्न के साथ में एफर्ट डाल रहे, फाइट कर रहे हैं। ओके, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। अदरवाइज गाइस जो भी आपकी ये डिज़ायर है, गोल है, सपने हैं या फिर आइडियाज़ है, ओके, उसमें आप हार नहीं मान रहे, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुंच सको। वेरी नाइस, नॉट अ बैड एनर्जी। वॉज द फ्राइडे सैटरडे 6 ऑफ पेंटिकल, या बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है फ्राइडे सैटरडे। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट। बैलेंस अबाउट योर रिलेशनशिप, बैलेंसिंग अबाउट योर मनी, अपने आप में बैलेंस हो रहा है। ओके, बिकॉज सी यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, किसी ने एफर्ट डाला है अपने फ्रेश स्टार्ट के लिए, तो यहाँ पर आप मिडल ऑफ द वीक आप अपने डिजायर को, गोल को पाने के लिए एफर्ट डाल ही रहे हो। ओके, और एंड ऑफ द वीक जाके देयर इज़ द बैलेंसिंग एक्ट। और किसी के लिए अगर एफर्ट डाले हैं मनी को लेके, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ सरप्राइज ऑल्सो। सरप्राइजिंगली कोई हेल्प भी आ सकते हैं मनी के लिए अगर एफर्ट डाले हैं तो, एंड सरप्राइजिंगली आप लोगों के लाइफ में मनी भी आ सकता है। ओके, वेरी नाइस गाइस, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। या 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ योर आउटकम। ओके टॉरस, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं कुछ लोग लव लाइफ में 2 सिनारियों के साथ में डील कर रहे हैं। 2 सिनारियो। ओके, फोकस करना चाहते हैं
वन पे। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ लोग डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ओके, अदरवाइज गाइस मे बी शायद यू आर इन द डिसीजन मेकिंग कि जो भी आप फ्यूचर में प्लान करोगे, बनाना चाहते हो कुछ ना कुछ। दिस इज़ द फ्यूचर कार्ड। ओके, टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। यू हैव अ क्रॉस रोड, डिसीजन लेना चाहते हो कि विच वे टू गो, ताकि मैं अपने फ्रेश जड़ों को मजबूत कर सकूँ, अपने फाउंडेशन बना सकूँ। ओके, दैट्स वाई यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जस्ट अगर जो पास्ट में मिस्टेक हुई है, जो आपको समझ में आई, उसे सीख लीजिए और आगे बढ़िए। फोकस हुई अपने गोल पे, डिजायर पे, ताकि आप ना एंड फ्यूचर प्लान कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। दिस इज़ योर डिसीजन मेकिंग। ओके, आउटकम डिसीजन मेकिंग है। फिर से कुछ लोग फ्यूचर में प्लान करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग क्रॉस रोड पे है, कुछ लोग टू सिनारियों के साथ में डील कर रहे हैं। तो समझदारी से काम लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर आर्कएंजल माइकल यहाँ पर है जो आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। ओके, अच्छा है। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर टॉरस। व्हाट्स द हिडन पोजीशन, व्हाट्स द हिडन पोजीशन। क्या टॉरस को पता नहीं है क्या आ रहा है। व्हाट्स द हिडन पोजीशन। गाइस, पास्ट, अगर कुछ लव लाइफ में चाहते हैं कि कोई पास्ट का वापस आए तो वो आ रहा है। ओके, दिस इज़ द पास्ट कार्ड। ओके, कुछ लोग पास्ट की मेमोरीज़ को ताज़ा कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट के लोगों के साथ में डील कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि इमोशनली बैलेंस कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट में जो भी सपने देखे थे ना, जो भी सपने, गोल, डिजायर थे, मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप लोग को वो पास्ट के जो भी आपने सपने देखे थे उसमें क्लैरिटी मिल जाए। ओके, कुछ लोग ने पास में सपने देखे थे कि घर बनाना हो, तो भी मे बी शायद इस हफ्ते आपको क्लैरिटी मिल रही है, घर बनाना है कि नहीं बनाना है, घर बसाना है कि नहीं बनाना। जो भी आपके पास में सपने थे, डिज़ायर थे, इस हफ्ते आपको उसमें क्लैरिटी मिल रही है। ओके, और अगर आप चाहते हो कि पास का कोई वापस आए, मे बी शायद कोई आ भी रहा है किसी के लिए। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टॉरस, व्हाट्स द गाइडेंस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टॉरस। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप टॉरस के लिए, बताइए प्लीज़। सी गाइस, दिस इज़ यू। ओके, ग्राउंडेड रहिए जहाँ पर भी आपकी लाइफ में। ये 5 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, उदासीनता है, इमोशनल ड्रेन फील कर रहे हो, किसी की लाइफ में लॉस्ट हो गया है, जॉब लॉस्ट, मनी लॉस्ट, पर्सन का लॉस्ट। ओके, स्टेबल होइए, ग्राउंडेड होइए, फोकस होइए। ओके, दिस इज़ द वेरी स्टेबिलिटी का कार्ड है। एंड सी देयर इज़ द सरप्राइज। आप लोगों की लाइफ में सरप्राइज है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, देयर इज़ द हिडन अननोन का कार्ड है। मिस्टीरियस के आप लोगों की लाइफ में जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो आ रहा है। ओके, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं देयर इज़ द चेंज, जो भी आपकी इमोशनल ट्रेन है, और आपके लाइफ में सरप्राइजिंगली कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आ रही है। फोकस होइए अपने गोल पे, डिजायर पे। ओके टॉरस। ओके, आज का क्वेश्चन गाइस, आज का क्वेश्चन, इस हफ्ते आप लोगों की कम्युनिकेशन क्लियर हो रही है। आर्कएंजल माइकल इज हियर टू क्लियर योर विजन। ओके, कहाँ जहाँ पर भी आप ट्रैप्ड हो। ओके, मैं यहाँ पर 5 पायल्स रख रही हूँ टॉरस। चूज अ पायल्स। मैं पायल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, या तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, सी अगर फाइनेंशियली किसी की लाइफ में तंगी चल रही थी, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, तो इस हफ्ते फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं सरप्राइजिंगली। ओके, तो एफर्ट डालिएगा, बिकॉज यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ऑनर एंड गिव थैंक फॉर द ब्लेसिंग यू आर अबाउट टू रिसीव। आपने कुछ लोग बोल रहे हैं कि फाइनेंस तंगी से छुटकारा मिल जाए, या फाइनेंस जहाँ पर एफर्ट डालें वो पैसा आ जाए। तो इस हफ्ते फाइनेंशियली जो भी मैटर है आपको सपोर्ट मिल रहा है। ओके, फाइनेंशियली आप ग्रोथ कर रहे हो। अगर फाइनेंशियली बहुत टाइम से आपका पैसा अटका भी हुआ था, तो भी आपको ब्लेसिंग मिल रहा है। फाइनेंस के मामलों में लुकिंग गुड। पाइल नंबर 1 इस हफ्ते
जो भी आपने सवाल फाइनेंस हर कोई इस फाइनेंस के बारे में नहीं पूछता, कोई लव के बारे में पूछता, कोई करियर के बारे में पूछता। जिन्होंने फाइनेंसेस ली, जिनके लाइफ में क्राइसिस है और जिन्होंने भी फाइनेंस ली क्वेश्चन पूछा है, इज़ द ब्लेसिंग फॉर फाइनेंसली। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये आपके लिए है गॉडेस ऑफ स्ट्रेंथ। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव, यू विल गेन रेस्पेक्ट बाय होल्डिंग योर ग्राउंड। या गॉडेस ऑफ स्ट्रेंथ इज हियर। पॉइंट नंबर 2 आप लोगों के लिए जो भी आपने सवाल पूछा है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपने सवाल पूछा है लीडरशिप रोल निभाइए, स्ट्रेंथ है ये। मे भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में मनी प्रॉब्लम चल रही है, लॉस्ट हुआ है, कहीं ना कहीं इमोशनल ड्रेन है, तो गाइस कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, लीडरशिप रोल निभाइए एंड फोकस होइए जो भी आपके ड्रीम है, गोल है, डिजायर। ओके, मे भी शायद किसी के लाइफ में कॉन्फिडेंस की कमी है, विजन की कमी है। ओके, तो गाइस कॉन्फिडेंट रखिए और आगे बढ़िए। ओके, पॉइंट नंबर 2 स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारे लव लाइफ में भी कॉन्फिडेंट होना और लीडरशिप रोल निभाना, स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए लॉस्ट है, कुछ लोगों के लिए इमोशनली ड्रेन है, तो कॉन्फिडेंट रखिएगा, इस हर एक एरिया में कॉन्फिडेंट रखिए। पॉइंट नंबर 2, ताकि आप अपने ड्रीम जो भी आपने सवाल पूछा है उस तक कॉन्फिडेंटली फेस कर पाओ और कॉन्फिडेंटली आपको रिवॉर्ड भी मिल पाए। ओके, पॉइंट नंबर 3 ये आपके लिए है गॉडेस ऑफ वननेस। समवन यू लव इज थिंकिंग फाउंडली ऑफ यू एट द मोमेंट। में भी शायद हो सकता है पॉइंट नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा कोई पास्ट का है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और सही टाइम का वेट कर रहे हैं। ओके, ताकि वो अपने ताकि वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं, ताकि वो अपने एक्सप्रेस करें आपके ऊपर जो भी उनकी फीलिंग है और उनका फाउंडेशन, उनका बेस स्ट्रॉन्ग बने। ओके, ये लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी। अदरवाइज गाइस इन जनरली गॉड ऑफ वननेस का कार्ड है, यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं इन एनी एरिया, मनी वाइज, करियर वाइज या फिर घर के वाइज। ओके, सही टाइम का वेट कीजिए, एफर्ट डालते रहिए। यू आर इन द अभी आप अपनी लाइफ में बेस बना रहे हो। ओके, बेस बना रहे हो, फाउंडेशन बना रहे हो, तो फोकस होइए, लोगों से मिलकर काम कीजिए एंड आपकी जड़ें मजबूत है। क्योंकि आप यहाँ पर ना रूट गर्ल है, तो फ्रेश स्टार्ट करें। कुछ लोग अपनी लाइफ में अपने मनी फ्रेश स्टार्ट करें जॉब के लिए, तो वो बेस बनाना हो जाता है, राइट। फ्रेश स्टार्ट करें बिजनेस में, तो बेस बनाना हो जाता है, तो वही। ओके, तो पॉइंट नंबर 4 ये आपके लिए है एंजल ऑफ एडिक्शन हीलिंग। दिस इज़ अ टाइम ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन एंड हीलिंग। पॉइंट नंबर 4 ये आप लोगों के लिए इट्स अ पॉजिटिव टाइम, जो आप लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है। जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज़ द पॉजिटिव टाइम। ओके, अगर आप कहीं ना कहीं ड्रेन हो, ट्रैप्ड हो, ओके, एडिक्शन किसी का है, स्मोक का या फिर अल्कोहलिक का या पर्सन का, आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, साइकिल चेंज हो रहा है, आप हील हो रहे हो। सो गाइस डोंट डाउट। ओके, मे बी शायद जो भी आपकी अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, देयर इज़ द साइकिल चेंज गाइस, साइकिल चेंज है, लर्न कीजिए एंड लेसन लेके आगे बढ़िए। देयर इज़ द आने वाला वक्त आपके लिए बहुत खूबसूरत है, जो भी आपने सवाल पूछा है। ओके, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 ये आपके लिए है एंजल ऑफ इमरजेंस। इट इज़ टाइम फॉर द रियल यू टू इमर्ज। पॉइंट नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज़ अ टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, उभरने का है अपने हर गम से, हर मिस्टेक से, हर बाधाओं से। ओके, अभी आपको राइज अप होने का टाइम है, तो राइज अप होइए। जो भी आपने सवाल पूछा है, आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में मैं कभी स्टेबल हो पाऊँगा, यस हो पाओगे। चेंज हो रहे, आपको खुद को राइज अप होना है, खुद का विजन स्ट्रॉन्ग रखना है। ओके, आप अपने आप में विजन क्लियर रखिए, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग। ओके, पॉइंट नंबर 5 या ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइस, यूज़ कीजिए। ओके, बिकॉज इस हफ्ते आप लोग ना आपके जो भी गोल है, डिजायर है, उस पर एफर्ट तो डाल रहे हो, बैलेंसिंग भी कर रहे हो, बेस बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, जैसे बोलते हैं ना घर बनाते हैं तो एक नींव रख रहे हो। सो गाइस
एफ़र्ट डालते रहिए ताकि आप अपनी लाइफ में ये स्टेबिलिटी तक पहुंच सको। ओके टोरस, दिस वाज योर रीडिंग टोरस। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड नाइट, टेक केयर।